सागर जिले के खुरई देहात थाना पुलिस ने शुक्रवार को एक विधवा महिला की शिकायत पर एक युवक के खिलाफ दुष्कर्म का मामला दर्ज किया है। महिला ने बताया कि आरोपी निरंतर शादी करने का आश्वासन देता रहा, लेकिन कुछ समय पहले उसने शादी से इनकार कर दिया। जब महिला ने सच्चाई जाननी चाही तो पता चला कि आरोपी पहले ही दूसरी महिला से शादी कर चुका है और पीड़िता के विरोध पर आरोपी ने उसे जान से मारने की धमकी दी। वही खुरई देहात थाना प्रभारी उप निरीक्षक धनेंद्र यादव ने बताया कि पीड़िता की शिकायत पर आरोपी के खिलाफ दुष्कर्म, धोखाधड़ी और SC/ST एक्ट की धाराओं में मामला दर्ज किया गया है। वही पुलिस टीम ने घेराबंदी कर भागने की कोशिश कर रहे आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है और मामले में आगे की जांच जारी है। सूर्या हॉस्पिटल, आपके स्वास्थ्य का सच्चा साथी। अब सभी गंभीर बीमारियों का ऑपरेशन सिर्फ 15,000 रुपए में। स्वास्थ्य आपका अधिकार है और इसका ध्यान रखना हमारी जिम्मेदारी। हमारी सेवाएं सुरक्षित और कम समय में हर्निया, बाबासीर, भगंदर बवासीर और फिस्तुला का इलाज एवं ऑपरेशन अब मात्र 15,000 रुपए में। तो वही सागर के गोपालगंज मार्ग पर 8 नवंबर की रात हुए भीषण सड़क हादसे में घायल जनपद पंचायत जैसी नगर अध्यक्ष ब्रिजेंद्र सिंह के भतीजे जितेंद्र सिंह ने इलाज के दौरान भोपाल में दम तोड़ दिया। शुक्रवार को उनका शव सागर लाया गया, जहां उनके पैतृक गांव नया खेड़ा में अंतिम संस्कार किया गया। बता दे कि दुर्घटना 8 नवंबर की रात करीब 1:30 बजे झंडा चौक से बस स्टैंड मार्ग पर हुई, जब तेज रफ्तार कार अनियंत्रित होकर बिजली पोल से टकरा गई। इस हादसे में ब्रिजेंद्र सिंह के इकलौते बेटे अजेंद्र सिंह की मौके पर ही मौत हो गई थी। वही जितेंद्र को गंभीर हालत में सागर के निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया था, लेकिन स्थिति बिगड़ने पर भोपाल रेफर किया गया, जहां गुरुवार रात उनकी मौत हो गई। तो वही बीना के नानक वार्ड पार्षद BD रजक ने नगर पालिका अधिकारियों पर कॉलोनाइजर को लाभ पहुंचाने और सरकारी परियोजनाओं में लापरवाही बरतने का आरोप लगाया है। उनका कहना है कि कुरवाई रोड पर स्थित सरकारी भूमि पर पहले संजीवनी क्लिनिक का निर्माण होना था, लेकिन अब उज्जवल विहार कॉलोनी में इसे बनाया जा रहा है। इसके अलावा पार्षद ने पानी की टंकी निर्माण में घटिया सामग्री के इस्तेमाल और कमजोर बेस तैयार करने का भी आरोप लगाया है। पार्षद ने ठेकेदार पर पुराने सरिया का उपयोग और निर्माण कार्य की गुणवत्ता को नजरअंदाज करने का आरोप लगाया। उन्होंने बताया कि मजदूरों से बिना किसी सुरक्षा उपकरणों के ऊंचाई पर काम कराया जा रहा है, जिससे उनकी जान जोखिम में है। तो वही खुरई के श्रीदेव पुराने बब्बा हनुमान मंदिर में पुजारी की नियुक्ति को लेकर विवाद गहरा गया है। स्थानीय लोगों ने SDM रवीश कुमार श्रीवास्तव को ज्ञापन सौंपते हुए मंदिर में नए पुजारी की नियुक्ति की मांग की है। ज्ञापन में बताया गया है कि गोहत्या और अन्य अनियमितताओं के आरोपों के चलते पुजारी पंडित नेतराम शर्मा को कुछ माह पहले मंदिर समिति और पुलिस ने हटाया था। उनकी जगह जितेंद्र पांडे और शुभम पांडे पूजा अर्चना कर रहे थे, लेकिन 20 नवंबर की शाम कुछ लोगों ने इन दोनों पुजारियों से चाबी लेकर पुनः नेतराम शर्मा को सौंप दी। वही लोगों का आरोप है कि नेतराम शर्मा के बेटे मंदिर परिसर में शराब पीने और महिलाओं से दुर्व्यवहार जैसी गतिविधियों में शामिल रहते हैं। तो वही सागर विधायक शैलेंद्र जैन ने शहर की यातायात व्यवस्था को बेहतर और सुगम बनाने के लिए स्मार्ट सिटी ऑफिस सागर में आयोजित एक महत्वपूर्ण बैठक में सहभागिता की। इस बैठक का आयोजन शहर में ट्रैफिक की समस्याओं को हल करने और यातायात सुधार योजनाओं पर चर्चा करने के लिए किया गया था। बैठक में प्रमुख रूप से पुलिस अधीक्षक विकास सहवाल, नगर निगम आयुक्त राजकुमार खत्री, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक लोकेश सिन्हा, ट्रैफिक DSP मयंक चौहान और सागर RTO शुक्ला सहित कई उच्च अधिकारी उपस्थित रहे। बैठक में शहर की यातायात समस्याओं का समग्र विश्लेषण किया गया, जिसमें भीड़ भाड़ वाले इलाकों, सड़क दुर्घटनाओं, ट्रैफिक जाम और पार्किंग की समस्याओं पर गहन विचार विमर्श हुआ। विधायक जैन ने इन समस्याओं का समाधान निकालने के लिए पुलिस और नगर निगम को समन्वय से काम करने का सुझाव दिया।
तो वही सागर कलेक्टर संदीप जीआर की अध्यक्षता में जिला स्वास्थ्य समिति की समीक्षा बैठक आयोजित की गई। बैठक में कलेक्टर ने स्वास्थ्य सेवाओं की गुणवत्ता बढ़ाने और योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन पर जोर दिया। उन्होंने गर्भवती महिलाओं की एएनसी जांच के दौरान सुपोषित गर्भावस्था की जानकारी देने और पोषण संबंधी परामर्श अनिवार्य करने को कहा। कलेक्टर ने जननी सुरक्षा योजना और एम्बुलेंस की CCC से निगरानी के निर्देश दिए। साथ ही रेफरल ऑडिट के जरिए मरीजों के रेफरल की गुणवत्ता सुनिश्चित करने को कहा। कलेक्टर ने औद्योगिक क्षेत्रों, विशेष रूप से सौरई और सिद्धगुआ के कर्मचारियों की टीबी जांच कराने और लक्षण मिलने पर तत्काल इलाज शुरू करने के आदेश दिए। वही कलेक्टर ने स्वास्थ्य केंद्रों पर डॉक्टर और स्टाफ की समय पर उपस्थिति सुनिश्चित करने और अनुपस्थित पाए जाने पर कड़ी कार्रवाई की चेतावनी दी। तो वही मध्य प्रदेश शासन के निर्देशानुसार जिले में सोयाबीन खरीदी कार्य सुचारू रूप से संचालित हो रहा है। कलेक्टर संदीप जीआर ने सभी एसडीएम को निर्देश दिए हैं कि वे खरीदी केंद्रों का निरीक्षण कर किसानों की समस्याओं का मौके पर निराकरण सुनिश्चित करें। इसी क्रम में राहतगढ़ एसडीएम अशोक सेन ने राहतगढ़ के सोयाबीन खरीदी केंद्र किटुआ का निरीक्षण किया। उन्होंने किसानों से चर्चा कर उनकी उपज की समय पर खरीदी और त्वरित भुगतान की व्यवस्था सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। वही एसडीएम ने खरीदी केंद्र संचालकों को मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध कराने और भुगतान में किसी भी प्रकार की देरी न होने की सख्त हिदायत दी। किसान भाइयों ने निरीक्षण के दौरान अपनी समस्याएं साझा की, जिनका समाधान मौके पर ही किया गया। तो वही एनसीसी दिवस के उपलक्ष्य में 33 मध्य प्रदेश बटालियन एनसीसी के तहत शासकीय संभागीय आईटीआई सागर में रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। बता दें कि जिला चिकित्सालय के रक्त केंद्र द्वारा आयोजित इस शिविर में 30 यूनिट रक्त एकत्र किया गया। कार्यक्रम में एनसीसी कमान अधिकारी लेफ्टिनेंट कर्नल अंशुमान शर्मा, लेफ्टिनेंट प्रदीप कुमार उपाध्याय, सूबेदार कमलेश कुमार और अन्य अधिकारियों ने सहभागिता की। कैडेट्स और प्रशिक्षणार्थियों, जिनमें कैडेट उदय सिंह कुशवाहा, संयुक्त जैन, हेमंत काची और अन्य ने रक्तदान कर इस पुनीत कार्य में योगदान दिया। वही मुख्य अतिथि लेफ्टिनेंट कर्नल अंशुमान शर्मा ने रक्तदान करने वाले कैडेट्स को प्रमाण पत्र देकर प्रोत्साहित किया और कहा कि एनसीसी के माध्यम से इस सेवा कार्य को निरंतर जारी रखा जाएगा। तो वही कलेक्टर संदीप जीआर के मार्गदर्शन में खाद्य विभाग सागर ने सीएम हेल्पलाइन शिकायतों के संतुष्टि निराकरण में लगातार दूसरे महीने में प्रदेश के शीर्ष 5 में स्थान प्राप्त किया। अक्टूबर माह में खाद्य विभाग को 799 शिकायतें प्राप्त हुई थीं, जिनका निराकरण संतुष्टि के साथ किया गया, जिससे विभाग ने प्रदेश में चौथी रैंक हासिल की। बता दें कि सितंबर में खाद्य विभाग सागर ने 707 शिकायतों का संतुष्टिपूर्वक निराकरण करते हुए प्रदेश में द्वितीय स्थान प्राप्त किया था। सीएम हेल्पलाइन की शिकायतों के निराकरण में सफलता के पीछे जिला खाद्य आपूर्ति अधिकारी अनिल तंतुवाई की सक्रियता रही, जिन्होंने नियमित बैठकें आयोजित कर अधिकारियों को संतुष्टि से निराकरण के लिए निर्देशित किया और शिकायतों की निरंतर समीक्षा की। तो वही सागर शहर के पास ग्राम बदौना में एक मकान के कुएं में 3 दिन से गिरा हुआ सांप देखे जाने पर मकान में हड़कंप मच गया। मकान मालिक अमित सेन ने स्नेक कैचर बबलू पवार को सूचना दी। गुरुवार शाम बबलू पवार मौके पर पहुंचे और देखा कि 40 फीट गहरे कुएं में एक कोबरा प्रजाति का सांप पानी में तैर रहा है। वही रेस्क्यू के लिए कुएं में उतरने की कोई व्यवस्था नहीं होने के कारण सांप को कांटे की मदद से बाहर निकालने की कोशिश की गई। करीब 1 घंटे की मशक्कत के बाद 4 फीट लंबे कोबरा को सुरक्षित बाहर निकाला गया। वही स्नेक कैचर बबलू पवार ने बताया कि रेस्क्यू के बाद सांप को जंगल में सुरक्षित छोड़ दिया जाएगा। सूर्या हॉस्पिटल, आपके स्वास्थ्य का सच्चा साथी। अब सभी गंभीर बीमारियों का ऑपरेशन सिर्फ 15,000 रुपए में। स्वास्थ्य आपका अधिकार है और इसका ध्यान रखना हमारी जिम्मेदारी। सूर्या हॉस्पिटल लाया है आपके लिए बेहतरीन स्वास्थ्य सेवाएं, जहां अनुभवी डॉक्टरों
और अत्याधुनिक तकनीक से आपका उपचार होगा सुरक्षित और प्रभावी। हमारी सेवाएं सुरक्षित और कम समय में हर्निया का ऑपरेशन, पूर्ण दर्द रहित प्रक्रिया के साथ बाबासीर, भगंदर, बवासीर और फिस्तुला का इलाज, साथ ही बेहद किफायती और अनुभवी डॉक्टरों द्वारा शरीर की गठानों का जड़ से उपचार। अनुभवी डॉक्टरों की देखरेख में हर ऑपरेशन मात्र 15,000 रुपए में एवं साथ ही अत्याधुनिक तकनीक के साथ देखभाल। अब अपनी स्वास्थ्य समस्याओं को न करें नजरअंदाज। आज ही संपर्क करें और सूर्या हॉस्पिटल में पाएं स्वस्थ और खुशहाल जीवन की ओर बढ़ने का विश्वास। तो पता याद रखिए, सूर्या मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, प्लेटफॉर्म नंबर 2 के सामने, सब्जी मंडी के बाजू में, तिलकगंज वार्ड, सागर, मध्य प्रदेश। संपर्क करें 075 494 494। रिपब्लिक सागर मीडिया को सब्सक्राइब अवश्य करें और आप हमारी आने वाली सभी वीडियो को देखना चाहते हैं तो आपको उसके लिए घंटी जरूर दबानी पड़ेगी ताकि आपको सभी वीडियो की नोटिफिकेशन समय समय पर मिलती रहे। रिपब्लिक सागर मीडिया पर जो भी वीडियो आएगा वह सच की कसौटी पर कसकर ही आएगा।